सो हेलो गाइस, आज हमारे पास कुछ हैं प्रोडक्ट्स जिनकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। 5-6 प्रोडक्ट हैं टोटल। कितने हैं? 2 और 4 और 1 5 प्रोडक्ट हैं जो हमने DJI Osmo Pocket के लिए हमने मंगाया है। एसेसरीज है एक्चुअली ये। सो सबसे पहले शुरू करेंगे हम किससे? इससे। सो ये ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया था। के अंदर एक्चुअली ना जो ग्लासेस है, टेम्पर्ड ग्लास, सो आते तो ये लेंस और स्क्रीन दोनों के लिए हैं, बट मैंने स्क्रीन पे लगाया है, लेंस पे नहीं लगाया है। लेंस लोगों ने रिकमेंड किया है कि बेयर रखो, उसको ऐसे ही रखो, उसमें ना ये टेम्पर्ड लगाने से डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो ये जो टेम्पर्ड स्क्रीन के लिए आया, उसमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो एक वेट टिश्यू क्लीन करने के लिए और चिपकाने के लिए। थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुई थी चिपकाने में, बट डिसेंटली वो लग गया और चिपक गया, तो कोई ऐसा लोड नहीं है। सेफ्टी के लिए, क्योंकि बार बार उस पर स्क्रीन पे हाथ लगाते हैं तो ख़राब होता है, तो वो मैंने चिपका लिया है अपने आप से। और जो लेंस वाला है वो मैंने नहीं चिपकाया है, क्योंकि मुझे आगे उस पर वाइड एंगल लेंस लगाना है, कुछ एंटी फिल्टर वगैरह कुछ लगाऊंगा तो वो वैसे भी डिस्टॉर्शन आता है, और फिर लोगों ने रिकमेंड नहीं किया तो मैंने रहने दिया उसको। सो इसको वापस पैक करता हूँ, और इसका मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक है ना जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको भी मंगाना है तो। ये यूज़फुल एसेसरी है और अच्छा है अगर आपको इसको मंगाना है तो। नंबर दो इसको अनबॉक्स करेंगे ओलू। ये देखो, एक्चुअली मंगाया तो मैंने उसी दिन था। ऑलमोस्ट 2 एसेसरीज थी जो लेट आई है, बाकी सब टाइम से आ गई थी। ये है सॉरी मैं अभी बताऊंगा नहीं, रुक जाओ पहले। सो ये मैंने ओपन किया। ये तो आप ये देख सकते हो, आप पढ़िए नाम। 1 सेकेंड, इसको मैं प्रोडक्ट मोड पे डालता हूँ यार। प्रोडक्ट मोड में ना बहुत अच्छे से काम करेगा ये, अगर प्रोडक्ट मोड में है कि नहीं। एक छोटा सा ब्लंडर भी नोटिस किया मैंने। जो मैंने प्रोडक्ट मोड में डालना था पॉकेट 3 को, वो मैंने सिंगल मोड में डाल दिया जब मैं प्रोडक्ट शोकेस कर रहा था इनिशियली। तो आई गेस कहीं पे सॉफ्ट जो फोकस है वो सॉफ्ट दिखेगा, उसके लिए रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा ध्यान से देखूंगा। और मैं नीचे अभी फर्स्ट पे, मैं टेबल पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ओली भी था साथ में, तो मैं सारे ये जो एसेसरीज है बेसिकली दिखा देता हूँ वापस से एक बार, तो ताकि प्रोडक्ट नीचे से आपको कैसा दिख रहा है आपको समझ में आ जाए, और बाद में इसके बेसिक यूजेस भी मैं रिकॉर्ड करके आपको शो कर दूँगा कि किस तरह से है। तो मैं कैमरा चेंज कर रहा हूँ। सो ये बैग है। यहाँ पे हम इस कंपार्टमेंट में कुछ जैसे एंटी फिल्टर वगैरह मैं रख पाऊँगा। यहाँ पे पूरा जो इसका जो अपना DJI है Pocket 3 वो आ जाएगा, और इसको एक फ़ोटो या वीडियो भी मैं आपको लास्ट में पेश करूँगा जो मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँगा इसको पूरा कैमरा लगाने के बाद। ये Insta360 है जो कि यूज़फुल है, जो कहीं स्टैंड पे कहीं लगाना है, प्लस जो आपको जिप शॉट टाइप के कुछ लेना है। ये मैग्नेट केस है जिसमें मैग्नेट को कहीं भी अपन पेस्ट करके इसको यूज़ कर पाएंगे Pocket 3 को। नंबर 4 है ये स्टैंड। हर बार आपको ये छोटू वाला जो बेस लगा के और 3 लेग्स वाली जो ट्राइपॉड है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसमें पेस्ट करेंगे और स्टडी आपका Pocket 3 हो जाएगा, और आप कुछ भी जो बेसिक ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र और ये सब यूजेस कर लेंगे। और लास्ट जो है वह है मेरा फ़िल्टर्स वाला केस। ये फ़िल्टर्स इस तरह से इस केस में आए हैं जो बाहर डिफरेंट लाइट कंडीशंस में बेटर जो वीडियो क्वालिटी है उसके लिए यूज़फुल हैं। ये भी हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे अभी इसी वीडियो के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन। सो मैं अभी आ गया हूँ पार्क में। अभी भी 4 बज चुके हैं शाम के, बट धूप जो है अच्छी है, और अभी मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगा रखा क्योंकि धूप डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेंसेज का टेस्ट करता हूँ, और मैं आ गया हूँ ये जहाँ मैं ओली को लास्ट घुमाने लाया था। अभी शाम को भी लाऊंगा, बट मैं फ़िल्टर्स की टेस्टिंग सबसे पहले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब ये विदाउट उसके है और फ़िल्टर लगाने के बाद कैसा होगा। इसके अलावा मेरे फेस के अलावा भी आप लैंडस्केप भी देखिए। लैंडस्केप में सेम जगह से अलग अलग फ़िल्टर्स लगा के सारा शॉट्स लेने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा जो है डिटेल्स पता चल जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ एंड करेंगे फ्रेम को, और जो हमारी स्टार्टिंग रहेगी फ्रेम की वो ये पोल रहेगी। यहाँ से लेके वहाँ तक हम स्टार्ट टू एंड हर फिल्टर लगा के करेंगे। अभी ये विदाउट फिल्टर है पहला टेस्ट, और ये मेरी सारी एसेसरीज़ मैंने लगा के रखी है। Insta360 पे लगाऊंगा, और ये फ़िल्टर्स का केस मैंने यहाँ ला के रखा है, और इधर से मैं मेरा कैमरा है, फ़ोन है,
तो अब मैं शुरू करता हूँ इसको इस पे पिन करके और मैं बाकी शॉट्स लगा के देखता हूँ कि कैसे हमारे वो आते हैं। सो मैंने बीच में पॉज करके सबसे पहले वो देखा है कि भाई फोकस मोड मेरा सही है कि नहीं, बिकॉज पता चला फिर से गिर जाए। ये इंस्टा 360 पे भी मुझे डाउट है, मतलब डाउट इट मीन्स कि पहली बार लगा रहा हूँ तो डर रहा हूँ कि ये गिरा नहीं दे। तो फिल्टर्स का बॉक्स मेरे पास हाथ में है, विदाउट फिल्टर अभी लास्ट हमने टेस्ट किया था। सबसे पहले CPL फिल्टर मैं इसके ऊपर माउंट कर रहा हूँ और हम देखेंगे कि इसका कुछ तो 2 ड्रॉप्स इस पे लग गई हैं। यस, सो अब CPL फिल्टर लग चुका है। अब मैं अपने आप फ्रेम में हूँ और अब मैं फ्रेम से बाहर होके सामने की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है सामने की तरफ मैं अभी गिम्बल कर रहा हूँ। हमारा फ्रेम प्लान यहाँ से था, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस फिल्टर के बाद की फुटेज में कंपैरिजन देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है। ये इवनिंग 4 o'clock की लाइटिंग के बेसिस पे अभी हम लोग शूट कर रहे हैं। चलो अभी जो है दूसरा फिल्टर लगाते हैं इसके अंदर। मैं इसको हटाता हूँ और इसको लगाता हूँ। मैं ये लगाने में मुझे एक्चुअली डर सा लगता है क्योंकि अभी तक मैंने ये लगाना हटाना कुछ किया नहीं है, एक बार में बंद करना पड़ेगा। सो अब जो सेकंड फिल्टर है मेरे पास वो है ND 16 में इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ और ये अच्छे से पेस्ट हो चुका है। और अब मैं अपने आप को शूट कर रहा हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं जो भी डिफरेंस होगा वो। और अब मैं इसको फ्रंट मोड में जाके आपको बाकी जो है लैंडस्केप विजुअल्स दिखाता हूँ, जहाँ से हमारा फ्रेम स्टार्ट होता है। टेस्टिंग फ्रेम यहाँ से लेके यहाँ तक। आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है। मैं भी अभी जाके एडिट पे देखूँगा कि कितना क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। चलिए अभी मैं ये रिमूव करता हूँ और इसके बाद इसके जो नेक्स्ट फिल्टर है वो मैं ट्राई करता हूँ। सो अभी मैंने लगाया है इसमें ND फिल्टर 64, पहले वाला 16 था, ये 64। तो अब मैं मेरे फेस के बजाय लैंडस्केप मोड में जाता हूँ और देखता हूँ कि इसमें लाइट कंडीशंस हमको कैसे दिख रही है, शेडोज और कलर और बाकी सारी कंपोजिशन कैसी दिखाई दे रही है। हमारा फ्रेम यहाँ से लेके यहाँ तक अब मैं ये हटा रहा हूँ और नेक्स्ट ND फिल्टर ट्राई करते हैं। ND 256 लगाया है मैंने, जो लास्ट फिल्टर है मेरा 4th। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे फेस पे लाइटिंग का क्या सीन है, कलर्स का क्या सीन है। और अब मैं लैंडस्केप मोड में जाता हूँ, जहाँ पे बाहर का मैं आपको पार्क का हमारा फ्रेम दिखाता हूँ। सेम फ्रेम में अब आपको लाइटिंग / जो भी विजुअल्स हैं, कलर्स हैं, वो सब कैसा दिख रहा है। इवन मैं सन की तरफ भी इसको मैंने अभी ऑलमोस्ट सन डायरेक्शन में भी इस फिल्टर को किया है, जो मुझे सारे करना चाहिए था आई गेस। बट कोई नहीं, मैक्सिमम से आपको आइडिया आ जाएगा कि हार्ड से हार्ड आपको जब कंडीशन रहेगी हमारे सन की तो कैसा अपना सिचुएशन रहेगा इसका, लाइट का और एंटी फिल्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आपको अच्छे से दिखाई देंगे। तो शेडो वगैरह अच्छी, कलर कॉम्बिनेशन प्लस कंपोजिशन हमारी अच्छी दिखे। जब हम कुछ बना रहे हैं तो अच्छा बनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अब मैं एक और चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, वो ये कि जब फिल्टर्स लगाने के बाद ना बहुत सारे गिम्बल्स बंद नहीं होते हैं, बिकॉज वो इतने थिक होते हैं कि बंद नहीं होते हैं। मैं अभी इसको भी बंद करने की कोशिश करूँगा। CPL तो मैंने जब लगाया था बंद किया मैंने। ये जब अपना गिम्बल फोल्ड हो रहा है तो ये अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, अपने को लेंस हटाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये इसके साथ में अच्छे से बंद हो पा रहा है। सो अब मैं गिम्बल बंद कर रहा हूँ और आप देखना कि किस तरह से ये बंद हो जाएगा। फिल्टर लगा हुआ है और गिम्बल अभी लेंस के साथ में अच्छे से बंद हो गया है, आप देख सकते हो।
और मैं वापस चालू करता हूँ तो ये वापस चालू हो गया। सो फिल्टर्स की टेस्टिंग ख़त्म हो गई है। फिल्टर्स को लगाना इजी था, निकालने में मुझे डर लग रहा था और बहुत डेलिकेटेड है। हालांकि या तो मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है या जो भी है इशू, मतलब थोड़ा सा मतलब नहीं है, डेलिकेटेड मामला है। थोड़ा डर सा लगता है कि यार ये टूट टाट नहीं जाए, गिर जाए या कुछ ऐसा। तो मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है उसको अच्छे से लगाने की। बट फिल्टर्स यूज़फुल है, ये बहुत ज़रूरी है। लाइट कंडीशन जो डिपेंड करेगा आप कहाँ हो, क्या शूट कर रहे हो। मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ मैं देखूँगा कि आयरन, हालांकि यहाँ पे जो पोल्स हैं वो स्टील के हैं, बट आयरन में कहीं ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ है, आयरन है। जो ये बाउंड्री है इस पार्क की वो आयरन से बनी हुई है, तो मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। तो आप क्या ना पेस्ट करके कहीं भी वॉक करते हुए ये सब शॉट्स ले सकते हो। कहीं ऊपर लगा दिया, फेस ट्रैकिंग ऑन किया, फ़ोन से मैनेज किया अपने गिम्बल को, मीमो ऐप से अपने कैमरा को मैनेज किया और फ्रेमिंग करके आप है ना अच्छे से शॉट्स ले सकते हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जैसे नए क्रिएटर्स के लिए या पुराने क्रिएटर्स के लिए जो डिटेल्ड और थोड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं। चलो इसको पेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले गिर गया था, कल परसों, तो उसकी वजह से फोकस का थोड़ा इशू आया है। बट यहाँ देखो फोकस सही आ रहा है। ये देखो इस तरह से ईजी टू पिन है, हम ऑपरेट भी कर पाएंगे, नीचे का सारा सब कुछ भी यूज़ कर पाएंगे जो भी करना है। और ये बहुत स्टडी मटेरियल है। अभी मैं आपको ये बेंच पे लगा के दिखाता हूँ, वहाँ तो बहुत डस्ट आ रही है, तो बेंच पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे अभी DJI इसके ऊपर फिक्स हो गया है और इसने मेरा फेस ट्रैकिंग चालू है, तो अब आराम से ये मुझे ट्रैक करते हुए शूट करेगा। ट्रैकिंग हट गया है, यस हाँ। अब मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे किसी भी तरीके का इन एग्जिट फ्रेम में आना है, कुछ अगर मैं दूर भी जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप सोलो शूट कर रहे हैं तो इस तरह से आपके लिए ये बेनिफिट है। अगर कहीं भी पेस्ट कर दो, अच्छी सी जगह देख के, लॉजिकल जो आपको लगे आपके शॉट्स में इम्पोर्टेंट है, और आप ये इस तरीके के शूट्स आराम से ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गिम्बल मेरी तरफ घूम रहा है और आपका कैमरा वहाँ लगा हुआ है, ट्रांसमीटर से आपकी आवाज़ जा रही है माइक से, और आपका कोई स्ट्रेस नहीं है। क्रिएटिव अच्छे खासे शॉट्स आप ले सकते हो। तो अब मैं थोड़ा सा इंस्टा सेल्फी स्टिक को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से क्रिएटिव शॉट्स लेने। हालांकि मुझे अभी आता नहीं है, मैं सीखूँगा, बट कैमरा अच्छा खासा यूज़ हो सकता, मतलब हम कुछ अच्छे शॉट्स इससे निकाल सकते हैं। किस तरह से देखते कोशिश करते हैं अभी। अभी मैंने स्टिक पे डाल दिया है अपना कैमरा, और ये जो केस लगाया था मैंने मैग्नेटिक वाला, उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। वो उसके साथ में ही नीचे जो हमारा ऑपरेशन है वो सारा सब कुछ ईजिली चालू रहता है। के मेरे आउटडोर सीन्स जो मुझे शूट करने हैं मेनली थोड़े बहुत, वो अभी के लिए हो गए हैं। रेफरेंस के लिए मुझे एक्चुअली आपको दिखाना था कि एंटी फिल्टर्स ऐसी लाइट इन्वायरमेंट और बाहर के लैंडस्केप में किस तरह के विजुअल्स दे रहे हैं, कैसा इम्पैक्ट है उनका। नंबर 2, ये जो मैग्नेट वाला जो मैंने केस मंगाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। मैग्नेट वाला जो केस है वो किस तरह से काम कर रहा है। नंबर 2, ये भी अच्छा यूज़फुल इक्विपमेंट है जो हमें बहुत सारे क्रिएटिव शॉट्स दिलाएगा कहीं ना कहीं। नंबर 3, सेल्फी स्टिक आपको हैंडल, अब जैसे मैंने सेल्फी स्टिक पे लिया हुआ है तो ये भी यूज़फुल है बहुत सारी कंडीशंस में, आपको ये यूज़फुल आएगी। अब अगर आप ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं मेरी जैसे, तो कुछ चीज़ें अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या लगता है आपको कि साथ में एक साथ अपग्रेड नहीं करना है, धीरे धीरे कर सकते हैं। बट जैसे अभी मैंने सेल्फी स्टिक पे इसको हैंडल किया हुआ है, तो थोड़ा सा मेरा फ्रेम वाइड हो जा रहा है। अगर मुझे और भी वाइड करना है, मेरा फेस ट्रैकिंग मोड पे है, तो वाइड सीन के लिए ठीक है। इस तरह से अच्छा लगता है, सीन्स थोड़े से क्रिएटिव बन सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये थोड़ा सा दूर किया है हाथ,
तो इस तरीके की बहुत सारी वेरिएशंस हम इन सारे इक्विपमेंट्स की मदद से कैप्चर कर सकते हैं। हमारे पास छोटी मोटी एसेसरीज़ होने से हमारा काम इजी हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएगा, थोड़े वेरिएशंस हम निकाल पाएंगे। और जो बैग वाला पार्ट है, वो बैग वाला पार्ट मैं अभी सारा घर जाके एक बार पूरा जो मेरा एसेसरीज़ है पूरा उस बैग में फिक्स करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा जो वो बैग है कितना यूज़फुल है, वो आपको कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज वो नहीं तो कोई सा भी एक बैग आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आपने क्रिएटर कॉम्बो लिया है। बिकॉज ये ना जो DJI वाला है, कहीं बैग आपने नॉर्मल बैग इस पाउच को बैग में रखोगे, कहीं थोड़ा सा टाइट हो गया, थोड़ा भिजभिजाहट हो गई, मतलब धक्के वक्के लग गए। जैसे मैं मुंबई ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता उस बैग में तो मैं इसको लेके जाना, नहीं तो उसका चना कुरमुरे की तरह उसको एकदम मसल देंगे, ख़राब हो जाएगा। मेन बात ये कि आपकी चीज़ें डैमेज हो जाएगी। तो ये प्रोटेक्टिव, हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि इसके होते हुए मुझे आगे के गिम्बल और इस पूरे मतलब एक और हार्ड होना चाहिए, जो कितना भी इम्पैक्ट है ना वो इस पर नहीं आए। अगर इम्पैक्ट अच्छा खासा बैग पे आ गया, उसमें भी थोड़ा ना वो ऐसा पिचकता है, हल्का लगता है, बट वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है। तो मुझे इसके लिए अभी भी वरीड हूँ कि कुछ मुझे छोटा सा एक लेना पड़ेगा जो उस बैग में भी आ जाए और सामने से एक ऑप्शन देखा है जो सिर्फ गिम्बल को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर आधे कैमरा तक नीचे तक आ जाता है। तो उस तरह से कुछ देखेंगे और आगे लगेगा कुछ और मुझे चीज़ें लेनी है तो मैं करूँगा। अभी के लिए इतना है और मैं जाके अभी आपको बैग का एक और विजुअल दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, ये है फाइनल बैग के अंदर मैंने सारा सामान डाल दिया है फाइनली। और ये देखिए इस तरह से हर एक चीज़ का यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है अपना गिम्बल, इस जो प्रोटेक्टिव केस है उसके साथ में मतलब फिट हो जाएगा। और ये सब कुछ स्टफ मतलब अच्छा क्वालिटी है और हर चीज़ का अपना कंपार्टमेंट है। चीज़ें आराम से, ये देखो चीज़ें आराम से आ जाएगी। और ये चीज़ों को साइड में लेके जाने वाला नटखट जो नंदलाला है वो ये है जो इनको निकालना चाह रहा है। तो बैग की क्वालिटी अच्छी नहीं, खाने की चीज़ नहीं है और क्वालिटी अच्छी है। सारी चीज़ें स्टडीली अंदर आ गई हैं और सेफ सी लग रही हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ऊपर का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर्स है और चार्जर है, SD कार्ड का जो कनेक्टर है वो सब रखा है, जो कि बाद में और चीज़ें यूज आ जाएगी। चार्जर मुझे लगता है थोड़ा हैवी हो रहा है तो बाहर भी रख सकते हैं, बट पेपर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको लगेगी वो सब आप इसमें रख सकते हो। बंद करेंगे और जो मेन टेस्ट है वो बंद करने के बाद एक और मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ जो है, बंद किया अच्छे से मैंने शेक किया है इसको, मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखते हैं कि चीज़ें जो है मतलब हमारा जो इक्विपमेंट है वो बिखरा है कि नहीं। तो सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, कुछ भी हिला डुला नहीं है, सामान अच्छे से वैसा का वैसा है। तो ये सेफ है इस कैमरा के लिए, अभी तक मुझे सही लग रहा है। जो स्टैंड मैंने मंगाया है ये स्टडी है और यहाँ से इसके सारे कंट्रोल्स भी मतलब कंट्रोल इट मीन्स ये हम चार्जिंग और डाटा ट्रांसफ़र भी यहाँ से कर सकते हैं। और इसको वो 3 स्टिक्स को बार बार पिन करना, हटाना, लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। और अगर आपका कुछ ऐसा स्टडी शॉट ले रहे हो आप जिसमें सिर्फ टेबल पर रख के शूट करना है, वो पर्पस भी कर सकते हो। और उसमें ये जो एक्सटेंशन है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। सो अभी मैंने ये एक्सटेंशन तो जो था ये हटा दिया है और मैंने अभी DJI को इसमें लगा दिया है। तो ये भी एक इजी ऑप्शन है जहाँ से आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपको टेबल पर रख के कुछ ऐसा शॉट लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक एसेसरीज़ जो मैंने मंगाई है इस क्रिएटर कॉम्बो के साथ में, जो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी अगर मैं ढंग से यूजेस करेंगे हम इसको। तो मैं अभी आगे कुछ यूजेस सीखूंगा, कुछ कैसे क्रिएटिवली इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब करके, और आगे कुछ मुझे लगेगा कि जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो मैं सीख पाऊँगा या मुझे ऐसी कोई नॉलेजेबल चीज़ मिलेगी तो मेरे कोई ना कोई वीडियो में मैं उसको मेंशन कर दूँगा। मुझे लगता है ये
क्रिएटर कॉम्बो अगर हम ले रहे हैं तो 5-7 हज़ार रुपये का और इन्वेस्टमेंट करके इन सब एसेसरीज से हम थोड़ा अपने कंटेंट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यही मेरा पर्पज़ था ये सब रिव्यू दिखाने का और अनबॉक्सिंग दिखाने का। मैं आगे आने वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड और डिटेल्स डालूंगा। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर इनसे कुछ भी आपको एक वैल्यू मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके कुछ सजेशंस रहें तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।